नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। 28 दिसंबर 2021 लखनऊ की सड़कों पर एक ऐतिहासिक दिन बन गया। जी हाँ, क्योंकि दसियों हज़ार से ज़्यादा की संख्या में जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो नई 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते नजर आए। और पहली बार ऐसा हुआ कि ये सभी जो छात्र है एक नई शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न जो नेशनल मीडिया है, जो लाइव मीडिया है, उन पर इनके वीडियोज और इनकी बातों को उठाया गया। वहीं पर प्रिंट मीडिया ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, केवल और केवल इनकी संख्या को देखकर। और शासन प्रशासन के हाथ पैर भी फूलते नजर आए, क्योंकि एक ही समय पर इको गार्डन में, बापू भवन में, भाजपा कार्यालय, विधानसभा, ऐसी जगहों पर घेराव करना, वो भी हजारों की संख्या में पुलिस बल के समझ से बाहर हो गया कि ऐसा कैसे हुआ, ये सभी चीज़ें कैसे हुई इतनी देख रेख के बाद। तो जो अभ्यर्थियों का एक प्लान था, उस प्लान के चलते काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो इसका प्रयास रहा उसका फल भी यहाँ पर मिलता दिखा, क्योंकि शाम तक लगभग 11 सदस्यों को बुलाया गया, लेकिन 5 सदस्य अनामिका मैम से मिलने के लिए पहुँचे। उनसे मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद स्थितियां स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि कल ही शाम को उनसे बड़े जो आला अधिकारी हैं उनसे वहां पर उनकी मीटिंग है, उनके सामने पदों को बढ़ाने को लेकर जो बातें हैं वो रखी जाएंगी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रमोशन के पद हैं, जो प्रमोशन होने जा रहा है, उनके पदों को भी जोड़ने की बात यहाँ पर रखी जाएगी कि उनके पदों को भी यहाँ पर जोड़ा जाए। ठीक है। और उम्मीद है कि जो पदों की संख्या है वो 97,000 नहीं, लेकिन 68,000 यानी कि 17,000 जो पद पहले से सरकार ने दिए हैं उसमें 51,112 पदों को जोड़कर लगभग 68,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान 3 से 4 दिन में किया जा सकता है, ऐसी सूचनाएं भी हैं। लेकिन जैसा कि अनामिका मैम ने कहा है कि 3 से 4 दिन लग सकते हैं इस प्रयास में, तो तब तक जो भी छात्र हैं हजारों की संख्या में, वो लखनऊ इको गार्डन पर लगातार अपनी संख्या को इसी तरह दिखाते रहें, इसी तरह बने रहें, तभी ये जो प्रयास है ये सफल होता दिखेगा। और एक बड़ी भर्ती की घोषणा करनी पड़ेगी सरकार को। अपनी ही घोषणा जो कि 17,000 थी उसे यहाँ पर बदलना पड़ेगा, लेकिन संख्या को बनाए रखना पड़ेगा। तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य साथियों तक पहुँच जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ इको गार्डन पहुँचें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लगातार देखने के लिए। ठीक है। तो जो भी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आगे अपडेट आएगी वो पल पल की अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। आप उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आप देख सकते हैं कि पुलिस से भी यहाँ पर झड़प आप देख सकते हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती मांग को लेकर विधान भवन घेराव के दौरान पुलिस से झड़प यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हजारों की संख्या में छात्रों को देख सकते हैं विधान भवन के बाहर, जो सड़कों का इन्होंने जाम करके रखा है। देख सकते हैं कम से कम 5 से 6,000 अभ्यर्थी केवल विधान भवन पे थे, हजारों की संख्या में लखनऊ सड़कों पर थे, इको गार्डन में भी उतनी संख्या में अभ्यर्थी बैठे थे। तो अच्छी अपडेट रही कल की। जल्दी इस पर एक अच्छी अपडेट देखने को मिलेगी और पदों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अब उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर 69,000 में आरक्षण जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनकी भी आवाज़ लगातार बुलंद हो रही है। वो अभ्यर्थी हैं जो 6,000 जो संख्या जारी हुई है, ठीक है, ओबीसी में और एससी में मेरिट डाउन करने को लेकर, उनसे भी कम मेरिट है, ये वो अभ्यर्थी हैं और लगातार इको गार्डन में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ओबीसी एससी की जो भी सीटें हैं, जो कि कुल 19,000 सीटें हैं, इन 19,000 सीटों को तुरंत आरक्षण में जोड़ दिया जाए, यानी कि 6,000 पर नहीं, 6,000 सीटों पर आरक्षण नहीं, 19,000 सीटों पर आरक्षण दिया जाए ताकि सभी का यहाँ पर हो और तभी इस विसंगति को दूर किया जाएगा, तभी इस भर्ती को पूरा किया जाएगा, ऐसा छात्रों का मानना है। और इसी के लिए लगातार वो इको गार्डन में बने हुए हैं और लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं 6,000 से 19,000 सीटों को करवाने के लिए। वहीं पर जैसा कि घोषणा हुई है कि 6,000 सीटों यानी कि आरक्षण सीटों को लेकर जो विज्ञापन था वो आज जारी होना था, लेकिन कुछ कमियों के कारण 30 दिसंबर को जारी होगी। ओबीसी
और एससी अभ्यर्थियों की जो सूची है वो 30 दिसंबर को जारी होगी। 28 तक तैयार नहीं हो सकी सूची, किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहता है विभाग, इसीलिए सही तरीके से और अंतिम तौर पर तैयार करने से पहले उसमें जो विभिन्न तरह के सुधार हैं इस बार किए जा रहे हैं कि इस बार कोई भी मामला यहाँ पर ना फंसे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के हैं वो 18,000 सीटों पर मांग कर रहे हैं। और माने तो विभाग के सूत्रों के मुताबिक माने तो आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते अब विभाग चयन सूची में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहता है। अधिकारियों ने बताया है इसमें कुछ पद भी बढ़ाए जा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। अधिकारी ने बताया है कि चाहे कुछ पद बढ़ाने पड़ जाएं लेकिन कोई भी चूक नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक बार फिर से 6,000 से ज़्यादा पदों की संख्या बढ़ सकती है और बढ़े पदों पर आरक्षण की सीटों को यहाँ पर दूर किया जा सकता है। साथियों, ये एक समाचार पत्र में नहीं है, ऐसे विभिन्न समाचार पत्रों में दिया गया है कि आरक्षण में सीटों को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे पदाधिकारी जो हैं उनके माध्यम से अपडेट दी गई है। तो जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं 6,000 सीटों पर मेरिट ग्राउंड करने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी अपडेट है कि 6,000 से ज़्यादा कुछ सीटें बढ़ने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। वहीं पर जो छात्र अभी ज़्यादा मेरिट जिनकी कम है वो सभी जो है कल के दिनांक में उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने भी एससी वर्ग के साथ हुए अन्याय के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और अविलंब न्याय देने की संतुष्टि की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तरफ से यह लेटर पैड जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को और यह 28 दिसंबर 2021 का है और कहा गया है कि टीम द्वारा निकली है ये एससी आयोग की रिपोर्ट है जिसको बेसिक शिक्षा मंत्री को यहाँ पर प्रेषित किया गया है और बताया गया है कि जो यहाँ पर बताया गया है कि नियुक्ति, देखिए सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति से भी वंचित रह गए। इन्होंने भी अवगत कराया है कि आरक्षित वर्ग की जो कट ऑफ है 67.11% है और अनुसूचित जाति वर्ग 4,742 अभ्यर्थियों में से मात्र 1,606 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी दी गई है। ऐसे में यह मांग है कि 4,742 यानी कि पूरे 21% एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर सीटें दी जाएं और इनको नियुक्ति दी जाए। यानी कि अभी ये मांग कर रहे हैं कि 3,136 सीटें हैं वो केवल एससी कैटेगरी को दी जाए ताकि इनकी नियुक्ति यहाँ पर सही ढंग से हो। और बताया गया है जनजाति आरक्षण 1994 का जो पालन है वह सही तरीके से किया जाए और 3,136 अभ्यर्थियों को रिक्त शिक्षक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए। ऐसा जो डॉक्टर राम बाबू हरित हैं अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से यहाँ पर शिक्षा मंत्री को लेटर प्रेषित किया गया है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी को लेकर बिग अपडेट है क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर की तरफ से संबंधित जितने भी प्रबंधक और प्रधानाचार्य हैं उनको 28/12 को एक लेटर जारी किया गया और कहा गया कि अंतर्गत चयनित जो भी अभ्यर्थी हैं इस विज्ञापन दोनों विज्ञापन अंतर्गत टीजीटी और पीजीटी उनको आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अंतिम मौका यहाँ पर दिया गया है और बताया गया है कि हर हाल में अनिवार्य रूप से वो 17/12/2021 तक अपने कार्यभार को ग्रहण कर लें अथवा उनकी ये सारी जिम्मेदारी होगी उन्होंने क्यों कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। साथ में यहाँ पर रिपोर्ट भी मांगी गई है कि दोनों भर्तियों में टीजीटी और पीजीटी में कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पद निर्गत किए गए, पद नाम सभी चीज़ें हैं और नियुक्ति पद निर्गत सापेक्ष कितने कार्यभार ग्रहण किए, कितने कार्यभार ग्रहण नहीं किए, उसके सापेक्ष कितनी सीटें अभी खाली रह गई हैं। ये सभी चीज़ें 30/12 तक प्रेषित करने के लिए कहा गया है सुबह 11 बजे तक। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो यहाँ पर वेटिंग की सीटें हैं उन पर भी प्रक्रिया शुरू होनी है। साथ में वेटिंग के साथ जो नई शिक्षक भर्ती आनी है टीजीटी पीजीटी की वो भी यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होनी है। इसी कारण से रिक्त सीटों का जो प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर इकट्ठा की जा रही है, जमा की जा रही है। वहीं पर भारांक के लिए शिक्षा मित्रों का भी प्रदर्शन जारी है। बेसिक शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती में भारांक न मिलने से नियुक्ति से जो वंचित शिक्षा मित्रों ने निषादगंज स्थित SCERT पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे भर्ती परीक्षा की सभी योग्यता पूरी करते हैं लेकिन उन लोगों को भारांक न देकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। प्रदेश प्रदर्शन में कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद रहे। उनका मानना है कि जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें यहाँ पर उनको फिर से भारांक दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा सीटें इस बार भी शिक्षा मित्रों के पाले में जाने वाली हैं।
वहीं पर यूपीएचईएससी जल्द एक और सदस्य इनको मिलने जा रहा है। इससे 2 सदस्यों की नियुक्ति होने से आयोग को राहत मिलेगी और जो भी भर्तियां रुकी हैं उन पर प्रक्रिया और तेजी गति से होने वाली है। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए 3 चरणों में लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा चुकी है। अंतिम उत्तर कुंजी जारी करते हुए आयोग ने आपत्तियां भी प्राप्त कर ली हैं। अब आपत्तियों की फाइलिंग की जा रही है। आयोग की तैयारी के जनवरी में आपत्तियों का निस्तारण करते हुए फरवरी में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और बताया गया है कि लिखित परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद इंटरव्यू की तिथियां भी फरवरी में जारी की जाएंगी और इसी आधार पर तुरंत अंतिम चयन भी लगभग मार्च तक अंतिम चयन यहां पर अभ्यर्थियों का कर दिया जाएगा। वहीं पर एम्स में होगी 105 डॉक्टरों की भर्ती। ऐसे में डॉक्टरों की कमी भी पूरी होगी और डॉक्टरों में 105 जो नए सरकारी डॉक्टर भी बनेंगे उनको भी यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति होगी। तो ऐसी ही सूचनाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए।